ठीक है। सपोज एफ सच दैट ए टेंड टू बी, ये एक फंक्शन है हमारा एक्स वाई जेड टी, ए बी सी डी ई। तो यहां पर हमने स्टार्टिंग आपसे कहा था कि डोमेन क्या होगी, एक्स वाई जेड टी। यहां पर रेंज ऑफ फंक्शन जो आपकी मिलेगी क्या होगी, ए कोमा बी कोमा सी और डी। ठीक है। दैट मीन्स अगर आपको 1:f(x) दिया गया है, यहां पे x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट मीन्स द सेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रेंज, या फिर फंक्शन में जो आउटपुट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है। सेट ऑफ y ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रेंज। ठीक है। अब देखो, हम इसमें आपको बिल्कुल अलग फॉर्मेट बताएंगे। रेंज में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्यों? अब सपोज कोई अलजेब्रिक फंक्शन है तो आपको पूरी पूरी अलजेब्रा आनी चाहिए। सपोज पॉलिनोमियल दिया तो आपको पूरा वो आना चाहिए, पॉलिनोमियल आना चाहिए। ठीक है ना। अगर उसमें एनसीआर एनपीआर इन्वॉल्व है तो आपको पीएनसी आना चाहिए। अगर उसमें बाइनोमियल थ्योरम इन्वॉल्व है तो आपको बाइनोमियल थ्योरम आपको आनी चाहिए। तो रेंज में कुछ हद तक आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे हम आपको सारे फॉर्मेट अलग अलग बता दें। तो इसका फर्स्ट फॉर्मेट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट साइन एक्स क्या होता है, -1 1 के बीच लाई करेगा। कोसेस क्या होगा आपका, ये भी आपका -1 1 के बीच लाई करेगा। सेक एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होगा। cos x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होगा। tan x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसी तरीके से आपका cot x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। अब देखो इसका हम लोग एडवांटेज कैसे लेंगे। मान लीजिए एक सवाल आपको दिया गया है, f(x) = 2/3 + cos x, फाइंड रेंज। फाइंड रेंज। यहां पर हमें एक बात अच्छे से पता है कि साइन की वैल्यू -1 1 के बीच लाई करेगी। हमने 3 ऐड किया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 + cos x हो गया, ये आपका 4 हो गया। क्लियर। फिर मैंने इसका रिवर्स किया, 1/3 + cos x इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी आपकी इस तरीके से। फिर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 2/3 + cos x 2/4 और 2/2, ये हमारा क्या fx हो गया। यानी कि fx क्या होगा यहां पर, ये आपका 2/2 होगा, सॉरी। ये कितना होगा, <<1 एंड > 1/2। ठीक है। तो यहां से जो आपका fx होगा वो 1/2 से लेकर 1 तक लाई करेगा। ठीक है। अब देखो इसकी सेकेंड फॉर्मेट देखो। अगर आपको fx कुछ ऐसा दिया गया है, a sin x ± b cos x ± c, तो इस केस में जो आपका fx होगा उसकी मैक्सिमा मिलेगी a² + b² ± c। अगर प्लस है तो प्लस होगा और माइनस है तो
माइनस होगा और जो मिनिमा होगी वो होगी आपकी माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी। दैट मीन्स जो आपका एफ एक्स बिलोंग करेगा क्लोज ब्रैकेट माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी, ये आपकी रेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सवाल दिया गया यहां पर एफ एक्स इक्वल टू 4 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स प्लस 2। ठीक है, यहां पे ए कितना है 4 है आपका, बी आपका 3 है, सी आपका 2 है। सिंपल फॉर्मेट अगर मैं यहां पर पुट करूं तो कितना होगा ये 16 प्लस 9 प्लस 2 और ग्रेटर इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 16 प्लस 9 प्लस 2, दैट इज माइनस 5 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 2। तो आपका एफ एक्स क्या होगा लेस इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसी में एक और इसका थर्ड पार्ट होता है। सपोज आपको सवाल दिया गया है ये सवाल आपको दिया गया है 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर मैं इसमें अभी 2 हटा लेता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 6। ये सवाल हम लोग कैसे करेंगे, मतलब क्या होता है कि एफ एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक ऑफ इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारा क्या है एफ एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक ऑफ इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो यहां क्या होगा आपका साइन स्क्वायर एक्स 2 इंटू 3/2 इंटू साइन एक्स प्लस 6, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 3/2 इंटू साइन एक्स प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 6, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो आपकी टर्म है ना ये हो जाएगी साइन एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर और ये आपकी हो जाएगी कितना हुआ 24, दैट मीन्स 15/4। ठीक है भाई, ये हमारा क्या एफ एक्स है यहां पर। अब हमें चाहिए एफ एक्स मैक्सिमम। एफ एक्स मैक्सिमम के लिए साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1, क्योंकि इसका रहना ये -1 और -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 15/4, ये कितना होगा आपका 25/4 प्लस 15/4, ये आपका 80, ये आपका हुआ 40, ये आपका कितना हुआ 40/4, दैट इज 10। ठीक है, इसी तरीके से यहां मुझे क्या निकाला एफ एक्स मिनिमम। मिनिमम के लिए देखो अगर साइन माइनस तो होगा नहीं क्योंकि हम देख ही चुके यहां पर, अगर साइन आप क्या रखा 0 रखा यहां पर कितना होगा -3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4। अगर यहां पर साइन क्या रखोगे 1, अगर आप साइन क्या रखोगे यहां पर 1, दैट मीन्स 1 माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 15/4, बेटा कितना होगा हमारा ये -1/2 होल स्क्वायर प्लस 15/4, यानी कि 1/4 प्लस 15/4, 4 एलसीएम, ये कितना आपका 4 आ गया। ठीक है, तो इस केस में जो आपका एफ एक्स होगा वो बिलोंग करेगा 4 से लेकर 10 तक। यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमेशा जो आपका क्वाड्रेटिक होगा, जैसे यहां पे क्या साइन में है तो स्क्वायर वाली टर्म वो भी आपकी साइन की है और ये वाली टर्म ये भी आपकी साइन की है।
अगर सपोज ये cos की है या sin की है तो आप इसको cos में कन्वर्ट करोगे, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ ओनली वन स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? चलो अब देखो, अगला देखो, नंबर 2, अलजेब्रिक फंक्शन। इसका फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये दिया गया है। अगर सपोज यहां पे एक ऐसा है पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा होगा? ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसकी मिनिमा होगी ये। तो इस केस में y क्या होगा? y बिलोंग्स टू माइनस डी अपॉन 4a से लेकर इंफिनिटी तक। अगर सपोज ये कैसा है निगेटिव, तो ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। तो इस केस में ये क्या होगा? हमारा वर्टेक्स मैक्सिमा होगा। तो यहां y क्या होगा? y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस डी अपॉन 4a तक होगा हमारा ये। ठीक है, इसी में कभी कभी मालूम क्या होता है, कभी कभी एक्स की जगह क्या होगा? ये स्टैंडर्ड फंक्शन होगा। जैसे कि पहले क्या था? ट्रिग्नोमेट्री में था हमारा ये, वहां क्या था हमारा? क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ साइन एक्स। ठीक है, चलो पहले इसका हम लोग एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसकी रेंज निकालनी है। तो यहाँ पे ए कितना हुआ? 1, बी कितना हुआ? 1, सी कितना हुआ? 1। इस सवाल को हम लोग दो तरीके से करेंगे। डी क्या होता है बेटा? वी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये हुआ आपका -3। ठीक है, तो जो आपका एफ एक्स होगा बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस डी अपॉन 4a से लेकर इंफिनिटी तक, यानी कि 3/4 से लेकर इंफिनिटी तक, इस तरीके से। क्लियर? बोलो भाई। अब देखो, इसी सवाल को हमने एक और तरीके से सॉल्व किया, क्योंकि उसका हम लोग आगे यूज करेंगे, इसलिए बता रहा हूं आपको। सवाल क्या था हमारा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अप्रोच ये है, यहां पर हम लोग इसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद सोचेंगे, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हुआ 3/4। दैट मीन्स यहां पर y आपको मिलेगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, क्लियर है यहां पर कि y मैक्सिमम कितना होगा आपका? 3/4 होगा, और y की रेंज क्या होगी? 3/4 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? अब देखो, सवाल तो खैर ये हो ही गया था पहले भी, है ना, लेकिन मैंने इसको दोबारा क्यों किया, उसकी एक वजह है। अब सपोज मुझे एक सवाल दिया गया है कि y इक्वल टू ई टू पावर 4x प्लस ई टू पावर x प्लस 4 सपोज। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया कुछ। और यहां पे मैंने कर दिया e टू पावर 2x प्लस ये।
ये सवाल है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, इसे बनाया परफेक्ट स्क्वायर। कैसे करोगे, e टू पावर एक्स स्क्वायर 2 इंटू e टू पावर एक्स प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी e टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू e टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 y हमारा हुआ e टू पावर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर और यहां हुआ आपका प्लस 3। ठीक है भाई। अब देखो y मिनिमम कितना होगा, y मिनिमम के लिए ये आपका टेंड करेगा 0 की तरफ, ठीक है। तो y मिनिमम कितना होगा आपका, मतलब ये आपको टेंड करेगा, y मिनिमम कितना होगा आपका 4 को टेंड करेगा, ठीक है। और y मैक्सिमम के लिए ये कहां जाएगा, इन्फिनिटी को। दैट मीन्स ये कहां जाएगा, 3 को, इन्फिनिटी को। दैट मीन्स y बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 4 टू इन्फिनिटी। बोलो भाई, बात समझ आ गई ना। ठीक, आगे देखो। अब देखो इसमें अलजेब्रिक में एक और फॉर्मेट है कि एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी और एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स प्लस बी और एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू इंटू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। यहां पर x क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहां भी क्या होगा रियल नंबर, यहां भी क्या होगा रियल नंबर, ऐसा कुछ आपको दिया गया है, ठीक। अब इस टाइप के सवाल कैसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहां पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये दिया मैंने, ठीक है। और यहां मैंने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अप्रोच इसकी ये है कि हम इसको y मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ऐसे। अब यहां पर मैंने इसको बनाया क्वाड्रेटिक, इस तरीके से। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ एक्स, ठीक है। चूंकि एक स्टेटमेंट था कि एक्स क्या है, रियल है, यहां पर मतलब रूट कैसे इसके रियल है, तो इंप्लाइज दैट डी कितना होगा इसका, ग्रेटर इक्वल टू 0। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होगा आपका, ठीक है। ठीक है ना, मैं आगे लिखूं उसको, यानी कि y माइनस 1 4, ये था। यहां से मैंने क्या किया, y माइनस पर मैंने कॉमन लिया, ये हुआ y माइनस 1 माइनस 8y प्लस 12, ये हुआ y माइनस 1 इंटू माइनस 7y, ये हो गया y माइनस 1 इंटू y माइनस 11/7, ये हो गया।
अब नंबर लाइन प्लॉट करेंगे हम लोग। ये 1 हो गया, ये कितना हुआ आपका 11/7। तो ये वाला पार्ट मिलेगा अपने को पूरा पूरा। दैट मीन्स y बिलोंग्स टू 1 पे क्लोज और 11/7 पे भी क्लोज, ये आपका रेंज आएगा। ठीक है, बोलो भाई। अब देखो इसका मैंने थर्ड फॉर्मेट बनाया है कि एफ एक्स इक्वल टू, या मैं इसको ऐसे लिखूं यहां पर, y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, वेयर जी एक्स क्या हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये सवाल है आपका। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि जो आपका एफ ऑफ जी एक्स होगा वो स्टैंडर्ड फंक्शन में नहीं होगा, लेकिन आप उसको सिंप्लीफाई करोगे और उसको स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करोगे। जैसे कि यहां पे मैंने, ये कितना हुआ हमारा फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ एक्स, ये कितना हुआ माइनस फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ एक्स प्लस 2। अब यहां क्या करोगे आप, y इंटू 2 माइनस फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ एक्स, ये हुआ। ये आ गया। यहां से फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ कितना होगा आपका 2y अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, 1 प्लस वाई। फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ एक्स क्या होता है, 0 और 1 के बीच लाई करता है, ये हम बता चुके हैं आपको। दैट मीन्स 2y अपॉन वाई प्लस 1, ये भी हमारा 0 1 के बीच लाई करेगा। अब देखो 2y अपॉन वाई प्लस 1 माइनस 1, ये लिखा मैंने, यानी कि y प्लस 1 2y माइनस वाई, यहां से आपको हुआ ये। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट भी कीजिए यहां पर, 2y अपॉन वाई प्लस 1, ये हो गया आपका। अब देखो एक्चुअल में यहां पे इक्वल नहीं होगा ना, लेस देन 0। ठीक है, तो ये 1 हुआ, ये आपका -1 हुआ। यहां हम एरो बनाएंगे। अब इस पे आइए, यहां से आपको 0 मिलेगा, यहां से आपको 1 मिलेगा, बट 0 पे डॉट होगा इस तरीके से, और -1 पे क्या बनेगा आपका एरो, ये। अब ये क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। दैट मीन्स जो आपका y होगा, y बिलोंग्स टू 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, ये इसकी रेंज आएगी। ठीक है भाई, जरा देखो इसको। अगला फॉर्मेट, ये आपका थर्ड है। यूजिंग एम जीएम एम एंड जीएम ग्राफ
इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एटसेट्रा। तो जरा देखिए यहां पर, सपोज आपको सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 1, ये आपको सवाल दिया गया यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास दो नंबर हैं, ये मुझे क्या यूज करना है, एम जी एम यूज करना है। दैट मीन्स एम ऑफ गिवन नंबर दिस एंड जीएम ऑफ, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ये से कैंसल आउट हो गया। यहां पर x² + 1 + 1/x² + 1 ये आएगा, और यहां से x² + 1/x² + 1 क्या होगा आपका, ग्रेटर इक्वल टू 1, ठीक है। दैट मीन्स y बिलोंग करेगा आपको 1 से लेकर इंफिनिटी तक, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। बोलो भाई, अगला क्वेश्चन, log ऑफ x² + 2x + 5, ये आपको दिया गया है। देखो यहां पर अगर देखा जाए तो लॉग का ग्राफ क्या कैसा होता है, ये होता है, ठीक है। ग्राफ किसका, y इक्वल टू log x। अब अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, सपोज इसको मैंने y बोल दिया, तो y क्या होगा, x + 1² + 4, ठीक है। तो इस केस में y मिनिमम होगा आपका 4 और y आपका मैक्सिमम होगा इंफिनिटी। दैट मीन्स एफ एक्स जो आपको मिलेगा मिनिमम कितना होगा, log ऑफ 4, और एफ एक्स आपको जो मैक्सिमम होगा वो कहां जाएगा, इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो इस केस में रेंज क्या होगी आपकी, इस केस में रेंज में यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूं, यहाँ पर जो आपकी रेंज होगी वो कितना होगा, log 4 से इंफिनिटी तक होगी इसकी रेंज, ठीक है। एमजीएम हो गया, इंक्रीजिंग वाला हो गया। अब देखो ग्राफ वाला पार्ट, सपोज मॉड ऑफ x + 1 + मॉड ऑफ x - 2, ये आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। इससे मुझे रेंज निकालनी है। फाइंड रेंज। अब देखो y इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 2, क्लियर। इसकी रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो एक तो बात कंफर्म है कि ये ग्राफ मॉड का है, मतलब डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट स्ट्रेट लाइन आपको मिलेंगी। मैंने क्या वर्ड यूज किया कि डिफरेंट इंटरवल में आपको डिफरेंट स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। चलो, अगर ये कब जीरो होगा, 1 पे, ये 2 पे जीरो होगा, दैट इज 1, दैट इज 2। y की वैल्यू x 2 पे कितनी होगी, 1, ये वाला पॉइंट कितना हो, 2,1। y की वैल्यू x 1 पे कितनी होगी, बोलो भाई, x 1 पे कितना, ये जीरो हो गया आपका, ये कितना हुआ 1, ये भी कितना आपका 1,1। ये x इक्वल टू 3 पे y कितना होगा, ये 2 हो गया, ये आपको कितना हुआ 1, यानी कि 3। ये लाइन बनेगी आपकी इस तरीके से, ठीक है।
जीरो कितना होगा आपका ये, सॉरी, जीरो कितना होगा आपका, जीरो भी आपका 3 मिलेगा ये। तो दैट मीन्स यहां पर y की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, क्लोज ब्रैकेट 1 टू इन्फिनिटी, इस तरीके से। बड़ा आसान सवाल है ये, है ना। बोलो भाई, एक और सवाल करते हैं हम लोग। e टू पावर फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ x, इसकी रेंज चाहिए अपने को, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सवाल है। यहां पर फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ x कितना होगा, इस तरीके से। हमने यहां क्या लिया, e टू पावर ले लिया, यहां पर e टू पावर कितना हुआ, 1 होगा। अब ये बताओ इनक्वालिटी कैसी हो जाएगी, बोलो। इनक्वालिटी हमारी सेम रहेगी। ये कितना हुआ 1, ये आपका एफ एक्स हो गया, ये कितना हुआ आपका ई हो गया। दैट मीन्स एफ एक्स बिलोंग्स टू 1 टू ई, ऐसा कुछ होगा आपका। बोलो भाई। एक और सवाल देखिए आप, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ एक्स, ये आपको दिया गया है। यहां पर फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ एक्स कितना मिलेगा अपने को, 0 1 के बीच मिलेगा ये। अगर कॉस का ग्राफ देखा जाए, ऐसा होता है, ये क्या होगा आपका π/2, ये यहां के आपको 1 मिलेगा। तो 0 1 के बीच में अगर कॉस का ग्राफ देखा जाए कैसा होता है, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां जो हम कॉस लेंगे, दैट मीन्स कॉस ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ एक्स ग्रेटर देन कॉस 1 लेस देन इक्वल टू कॉस 0। ये आपका एफ एक्स हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका कितना हुआ, cos 1। दैट मीन्स एफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट cos 1 से लेकर 1 पे कैसा होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा आपका, ठीक है। तो अगर हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन आपका कैसा इंक्रीजिंग है, जैसे कि इस वाले सवाल में, तो इनक्वालिटी सेम रहेगी। अगर हमारा कैसा डिक्रीजिंग है, जो कि इस सवाल में दिया गया यहाँ पर, तो इस केस में इनक्वालिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी। मैंने क्या वर्ड यूज किया, इनक्वालिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी, चेंज नहीं, क्या बोलेंगे, रिवर्स। ठीक है, अगला सवाल लिखो। ये सवाल है, ठीक है। अब देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग उसकी डोमेन निकालेंगे, ठीक है। यहां सवाल क्या, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज। तो सोल्यूशन ये है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स सी एक्स माइनस 2 प्लस एक्स पी 6 माइनस एक्स, इसकी डोमेन D1 है, इसकी डोमेन D2 है। फॉर D1 एक्स सी एक्स माइनस 2, एक्स क्या होगा, नेचुरल नंबर, और एक्स माइनस 2 क्या होगा हमारा, होल नंबर। एक बात, दूसरा कितना होगा, एक्स ग्रेटर देन एक्स माइनस 2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर
और थर्ड बात क्या होगी हमारी, हमारे कैसे होंगे नेचुरल नंबर, हमारा कैसा होल नंबर। अब आगे आइए, फॉर D2 XP 6 minus x belongs to natural numbers belongs to whole number and x greater than equal to, यहां भी इक्वल भी लगाएंगे हम लोग, 6 minus x 2x क्या हुआ हमारा ये ग्रेटर देन 3। ठीक है भाई। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मिलेंगे अपने को, उन पॉइंटों पे हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। यहां पर ये सपोज इस सवाल में थोड़ा सा हम चेंज कर दें, अगर यहां क्या हो जाए 2, यहां क्या हो जाए आपका 2 माइनस एक्स हो जाए, तो ऐसे कुछ। ठीक है, ये क्या हमारा D1 है, ये हमारा D2 है। एक्स कितना हुआ यहां पर नेचुरल नंबर, ये क्या हुआ आपका होल नंबर, और एक्स ये मिलेगा अपने को, यानी एक्स ये होगा। ठीक है, सही है भाई। अब यहां पे आइए, यहां पे मैंने थोड़ा चेंज और किया यहां पर, ठीक है। आप इतने एक मिनट रुको यहां पर। हाँ, तो ये यहां पे क्या मिला आपने को, एक मिनट एक मिनट, यहाँ क्या मिला आपने को भाई, ठीक है, ये आपका 6 हो गया यहां पर। ठीक है ना, अब implies that थ्री, तो यहां क्या होगा x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 एटसेट्रा। तो जो रेंज आपकी होगी ना वो क्या होगी, f(3), f(4), f(4), ये सारे पॉइंट मिलेंगे अपने को। ठीक है, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट इनफाइनाइट मिले, कभी कभी आपको फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू मिलेंगी, जैसे 2 मिल गए, 3 मिल गए, 4 मिल गए, तब भी आप इसी तरीके से को सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, आगे देखिए, फाइंड रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x प्लस cos x, ये है आपका। इसमें क्या करोगे आप, y इक्वल टू साइन x प्लस cos x। ठीक है, हमने क्या किया यहां पर √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड किया यहां पर, y आपको हो गया √2 साइन ऑफ x प्लस π/4, दैट मीन्स y इक्वल टू √2 इंटू साइन ऑफ x प्लस π/4। ठीक है, इस केस में y की मैक्सिमा क्या होगी √2 और मिनिमा क्या होगी -√2। तो जब आप मोड निकालोगे तो मोड कितना हुआ यहां पर साइन x प्लस cos x, मैक्सिमा √2 मिलेगी आपको और मिनिमा क्या मिलेगी आपको 0 मिलेगी।
दैट मीन्स यहां पर जो आपको रेंज मिलेगी वो 0 से लेकर √2 तक मिलेगी आपको, ये इस तरीके से। ठीक है, अगला सवाल। cos x प्लस 5, ये है सपोज। अब देखो, सपोज ये हमारा y है 2 sin x प्लस cos x प्लस 5, y कितना होगा 4 प्लस 1 प्लस 5, और यहाँ कितना हुआ आपका -4 प्लस 1 प्लस 5। इसको लिखोगे 5 माइनस √5, और ये आपका हो जाएगा 5 प्लस √5। ठीक है, तो जब आप क्या निकालोगे 1/, इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी इस तरीके से। यहां पर ये हमारा एफ एक्स होगा 1/5 प्लस √5, ये होगा आपका 1/5 माइनस √5, implies that AFX belongs to 1/5 plus √5, 5 माइनस √5, ये। ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ गया ना। अगला सवाल देखो, सपोज e टू पावर 2x² प्लस 4x प्लस 10, ऐसा कुछ आपको दिया गया है, इसकी रेंज निकालनी है। तो 2x² प्लस 4x प्लस 10, जरा इस पे फोकस कीजिए। x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 लिखा मैंने इसको। दैट मीन्स ये आपका होगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4, यानी कि यहां पे अपने को मिलेगा e टू पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स की जो मैक्सिमा आएगी ना, वो कब आएगी, जब ये कहां जाएगा इन्फिनिटी पे। दैट मीन्स और इसकी मिनिमा कब होगी, जब ये क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू क्या रखोगे यहाँ पे -1, तो ये आपको मिलेगा e टू पावर 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, बोलो भाई, अगला सवाल देखिए। मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4। ठीक है, और -4 ये मैंने दिया यहां पर आपको। क्लियर, तो देखो यहां पर
दैट इज -1 4। एक्स इक्वल टू 4 पे कितना होगा, ये 0 हो गया अपना, ये कितना हो 5, -4 मैंने माइनस किया, 4 मैंने माइनस किया, कितना हुआ आपका ये 1, कितना हुआ ये 4,1। और एक्स इक्वल टू -1 पे कितना होगा आपका ये 0 हो गया आपका, ये कितना हुआ आपका माइनस मॉड ऑफ -5 दैट इज 5। ये भी आपको क्या मिला 4, सॉरी ये अब कितना मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा -1,1। ये सारे पॉइंट। अब देखो 5 रखो यहां पे, कितना हुआ 6, ये हो गया 1, ये हो गया 6, 5 कितना 6, ये 1 कितना हुआ 7। दैट मीन्स ये सारे पॉइंट आपको मिलेंगे इस तरीके से। तो यहां पर एफ एक्स की रेंज आएगी, वो कितनी आएगी यहां पर 1 से इन्फिनिटी आएगी आपकी। अगला सवाल, e टू पावर x प्लस e टू पावर y इक्वल टू e, फाइंड रेंज। इसमें क्या करोगे, e टू पावर x इक्वल टू e माइनस e टू पावर y। यहां पर ये आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो दैट मीन्स e माइनस e टू पावर y, ये भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, यानी e टू पावर लेस देन e, पावर 1 होगी यहां पर। यहां y क्या मिलेगा लेस देन 1, तो दैट मीन्स y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, यानी कि एफ एक्स जो है हमारा क्या होगा माइनस इंफिनिटी से 1 पे ये होगा, ये इसकी रेंज आएगी। क्लियर? ठीक है भाई। अब देखिए, मान लीजिए एक सवाल दिया गया अपने को, कॉस ऑफ कॉस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स, ये सवाल दिया अपने को, और मुझे क्या पूछी गई है यहां पर रेंज। फाइंड रेंज। इस सवाल में हम लोग पीरियोडिसिटी का यूज करेंगे। कैसे? कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ साइन एक्स। यहां पर साइन कॉस दोनों कैसे हमारे पीरियोडिक हुए विद पीरियड 2 पाई, लेकिन मैंने यहां पर पाई पे चेक किया इसका पीरियड, ये आपका कॉस ऑफ कॉस एक्स ही आएगा, और यहां पर साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है निगेटिव मिलेगा अपने को, दैट मींस साइन ऑफ माइनस साइन एक्स। बोलो भाई, यहां पर साइन ऑफ पाई प्लस एक्स कितना होगा आपका माइनस साइन एक्स, तो दैट मींस ये आपका हुआ कॉस ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ साइन एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स, implies that fx is periodic with period 2 पाई। ठीक है, अब एफ ऑफ जीरो क्या मिलेगा अपने को,
cos 1 प्लस 0 दैट इज cos 1। बोलो भाई, एफ ऑफ पाई क्या मिलेगा अपने को? cos पाई कितना होता है बताइए? cos पाई होगा आपका -1, दैट मीन्स ये हमारा cos 1 हो जाएगा। ये कितना होगा आपका? ये आपका हो जाएगा 0। साइन पाई कितना होता है? 0, ये आपका 0 हो गया। एफ ऑफ 2 पाई कितना होगा आपका? ये बोलो भाई, एफ ऑफ 2 पाई कितना होगा आपका? ये यहां पर 0 पाई, ये आपको 2 पाई हो गया। कॉस ऑफ cos 1 प्लस साइन ऑफ 0 दैट इज cos 0, दैट इज cos 1। अब देखो यहां पे हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ पाई बाय 2। वो कितना होगा? 0 प्लस, क्यों, एक मिनट, वो होगा आपका cos पाई बाय 2 कितना हुआ आपका? 0, दैट मीन्स 1 प्लस, दैट मीन्स 1 प्लस साइन 1। ठीक है, तो यहां पर cos 1 जो है ना, ये मिनिमा होगी, ये आप क्या होगी? आपकी मैक्सिमा होगी। तो रेंज कितना हुआ यहाँ पर? cos 1 से लेकर 1 प्लस साइन 1 तक। दैट मीन्स एफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट cos 1 से लेकर साइन 1 तक। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक और सवाल लिया। मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ cos x। एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई बाय 2। ठीक है, विद पीरियड पाई बाय 2। ठीक है ना, तो यहां पर एफ ऑफ 0 कितना मिलेगा अपने को? बोलो भाई, बताइए। कितना मिलेगा अपने को यहां पर? 1, ये भी आपको 1 मिलना चाहिए, 1 मिला अपने को यहां पर। ठीक है, लेकिन एफ ऑफ पाई बाय 4 कितना होगा? 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2/√2 यानी कि √2। तो यहां पर जो आपका एफ एक्स होगा वो बिलोंग करेगा 1 पे क्लोज और √2 पे भी क्लोज। ये इसकी रेंज होगी।